व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स रूट टू। रूट ऑफ -2 के अंदर, रूट के अंदर -2 आता है, उसकी वैल्यू होती है बेटा √2 आयोटा और -√2 आयोटा, दोनों होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। x² + 2i = x, ये देखो आपका x² + 2 = 0 बनेगी, तो ये क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक एक ही दे दो बस। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है जितने डिग्री उतने आपके क्या उसके रूट्स, तो कितने होंगे? 2 डिग्री है तो 2 रूट्स होंगे, तो कौन से होंगे आपके? क्या x² = -2, तो x √(-2). अब 2 डिग्री है तो 2 यहाँ पे रूट की वैल्यू खुलेगी यहाँ पे, तो उस केस में बोलूंगा आपका प्लस माइनस, इसको बोल सकता हूँ आपका √2 आयोटा। तो x की एक वैल्यू तो क्या जाएगी आपकी √2 आयोटा और दूसरी वैल्यू होगी -√2 आयोटा, ये 2 वैल्यू होगी। क्वाड्रेटिक है तो 2 आएंगे। अच्छा, 2 चीज याद रखना है, यहाँ पे जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। √4 = आता है तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 2, लेकिन जब भी ऐसा दिया होगा x² = 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-2। इन दोनों में डिफरेंस होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, रूट ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का जो रूट होता है वो हमेशा क्या होता है आपका? पॉजिटिव होगा। तो √4 की वैल्यू हमेशा 2 आएगी, लेकिन जब भी इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपके क्या? 2 रूट्स होंगे, तो यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे आपके? +2 और -2, या फिर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? x² - 4 = 0, x + 2 × x - 2 = 0 हो जाएगा, तो x की होगी या फिर -2 होगी। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाता है, तो रूट के अंदर यदि नंबर आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी? पॉजिटिव। लेकिन यदि x = रूट के अंदर कोई भी नंबर आ गया, तो यहां पे x की डिग्री के अकॉर्डिंग आंसर दूंगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ ना तो बोलो। ठीक, चलो आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। सर एंड आयोटा मल्टीप्लाइड बाई √2। यस सर, और सर हाँ, आयोटा मल्टीप्लाई बाई √2 होगा तो माइनस, इसमें आपका -√2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया -√2 से। अब देखो आयोटा एज इट इज है, -√2 का मतलब क्या जाएगा? आयोटा इंटू, इसको बोल सकता हूं आपका √2 आयोटा आ जाएगा। अब यदि यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में पता आएगा, इक्वेशन की होगा तो यहाँ पे +-√2 आयोटा आ जाएगा यदि इक्वेशन होगी। यदि सिंगल ऐसा दे रखा है तो इसकी वैल्यू √2 आयोटा प्लस में लूंगा, और लेकिन ये इक्वेशन में दे रखा है तो फिर प्लस-माइनस लूंगा, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? √2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -1 हो जाएगी। तो इस फॉर्म में जनरली नहीं मिलेगा, बाकी आप पूछ रहे हो तो उस वजह से मैंने बता दिया है। बाकी इतना डिटेल में मत सोचो, मतलब ये सारी चीज आएंगी, इतना कंफ्यूज मत हो, इतना सोचना नहीं है आपको। सिंपल सा एक इतना रूल याद रखना है आपका, √-1 उसकी वैल्यू होती है आयोटा। आयोटा किस लिए यूज होता है? इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने में। मैं मान लेता हूँ 6 के आगे आयोटा लग गया तो मतलब ये आपका क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। सिर्फ इतना रूल आपको याद रखना है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में मुझे पढ़ना है आयोटा की पावर इंटीजर में हो जाए तो कैसे हो जाए। जैसे पूछा है आपका, ये कोई बोलता है कि आयोटा की पावर 582 या फिर 553, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको ऐसा बताना होगा। तो सिंपल से एक चीज रखो, आयोटा की वैल्यू क्या थी? √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी? -1। आयोटा क्यूब जब भी लिखा होता है इसको मैं क्या बोलूंगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं बोलूंगा आपका -1 इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी? -ऑफ आयोटा। और सिमिलरली आयोटा की पावर 4 होगी तो उसको मैं बोलूंगा आपका आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? +1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? जब भी मुझे इंटीग्रल पावर लेनी है तो मैं सारे नंबर्स को 4 पावर की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल मैं बता देता हूँ। यदि आयोटा की पावर 4n हो, मतलब 4n मतलब 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1। यदि नंबर ऐसा हो आयोटा की पावर 4n+1, मतलब 4 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 4n+1 टाइप का नंबर हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? आयोटा। ऐसा नंबर दे रखा आपका आयोटा की पावर 4n+2,
4 से डिवाइड करने के बाद 2 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आयोटा स्क्वायर के इक्वल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और तीसरा आपका ऐसा दे देगा, आपका फोर्थ आपका दे देगा आयोटा की पावर 4n+3, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी आयोटा क्यूब के इक्वल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ आयोटा के इक्वल। आई होप समझ में आया होगा। अब बताओ, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे आयोटा की पावर 553, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 4 से डिवाइड करो। 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट पता ही आपको, लास्ट टू डिजिट डिवाइड करूंगा तो 52 4 से डिविजिबल होता है। तो ये क्या आपका आयोटा की पावर 4n+1 टाइप का है, क्योंकि लास्ट में 52 होता है तो पूरे कंप्लीटली डिविजिबल। अब एक नंबर एक्स्ट्रा बनता है तो आयोटा की पावर 4n+1 टाइप का, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा की पावर 1 जैसी। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो फटाफट से। पहला रूल ये है, सारे की वैल्यू हो गए। दूसरा रूल क्या होता है, आयोटा की पावर 4n+1 आयोटा की पावर 4n+1 आयोटा की पावर 4n+2 आयोटा की पावर 4n+3। कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव पावर्स, 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स मैं आयोटा की ऐड करूं तो इसका रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। कैसे पता चलेगा, आयोटा की पावर 4n की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, आयोटा की पावर 4n+1 की वैल्यू आयोटा की पावर 4n+2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू प्लस आयोटा, 4n+2 की वैल्यू आपकी क्या आएगी -1, 4n+3 की वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस आयोटा। माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, तो आंसर क्या जाएगा आपका 0। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे बेस, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा की होल क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 अप टू दे रखा आपका आयोटा की पावर 100। फटाफट से इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा, फटाफट से लिखो। वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पे मैं बोल देता हूं, मान लो आपका आयोटा की पावर 102। अब बताओ आंसर, आयोटा की पावर 102 तक बोल दिया था इसका आंसर। बेटा दोबारा से सोचो, आयोटा की पावर 102 लिखा है मैंने, आयोटा की पावर 102, फिर से देखो, सब गलत हो, दोबारा से सोचो। वन 1002 बोल दे, 102 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 102 बोल दिया मैंने, सिर्फ आयोटा की पावर 102 बोल दिया, 1002 बोल दो, दोनों एक ही टाइप से होंगे। वेरी गुड। फाइनल आंसर होगा 1 माइनस आयोटा या 1 प्लस आयोटा। 1 माइनस आयोटा भी नहीं होगा। देखो क्या करूंगा, यहाँ पे आप देखूंगा ब्रेक करूंगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4 कॉन्जुगेटिव नंबर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 7 आयोटा की पावर 8 4 कॉन्जुगेटिव नंबर सब 0। और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका आयोटा की पावर 100 तक जाएगा। आयोटा की पावर 100 तक सबका सम एक दूसरे का आपका 0 हो जाएगा। प्लस लास्ट नंबर क्या बनेगा, आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102। आयोटा की पावर 101 क्या है आपका, आयोटा की पावर 4n+1। आयोटा की पावर 4n+1 की वैल्यू क्या जाएगी आयोटा, और आयोटा की पावर 4n+2 ये बनेगी, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1। तो फाइनल आंसर आयोटा -1। किस किस का सही था आंसर बेटा। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 अपॉन आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। फटाफट से आंसर बताओ, 2 का डिफरेंस है, फटाफट से आंसर दो। वेरी गुड, -1। देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 592 होता है, आयोटा की पावर देखो 92 लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल, मतलब आयोटा की पावर 4n टाइप से, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। और ये आपका क्या है 4n-2 टाइप का, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी 1। और ये आपका क्या है 4n+2 टाइप का, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1। आयोटा की पावर 4n टाइप का तो 1, 4n+2 टाइप का तो आपका क्या होगा -1। 84 4 से डिविजिबल है तो आपका क्या होगा, आयोटा की पावर 4n टाइप का 1 अपॉन 582
582 देखो आपका 80 आपका क्या 4 से डिविजिबल है, 82 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इवन नंबर है, तो आपका क्या होगा आयोटा की पावर 4n प्लस 2 वैल्यू -1, 80 डिविजिबल है तो मतलब 1, 78 डिविजिबल नहीं है -1, 76 डिविजिबल है तो आपका 1 और 74 डिविजिबल नहीं है तो आपका क्या होगा -1। अब थोड़ा ध्यान से देखो 1 -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, -1 1 कैंसिल, -1 1 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा एक्सप्रेशन 1/-1, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा -1। एक मेथड तो ये, मेथड 2 एक और देखो, कुछ बच्चों ने आप में से मुझे पता है क्या किया होगा जिसका आयोटा की पावर 10 आई है। अब यहाँ पे देखो ऊपर कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे सबसे ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर में सारे में आपका क्या मैं देखूं ऊपर से नंबर देखो तो आयोटा की पावर 584 कॉमन आ रहा है, आयोटा की पावर 584 कॉमन आया तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्या बोल सकता हूँ आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर आपके क्या होगा 6 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर से क्या कॉमन है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या दे रहा है कि आपकी आयोटा की पावर 574 कॉमन ले ली, तो क्या बचेगा आपका आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखो ये पूरा एक्सप्रेशन एक जैसा कैंसिल कर दो, यहां से आयोटा की पावर 584 में से 574 निकालूंगा तो क्या जाएगा आपका आयोटा की पावर 10 बचेगी, और आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 4n प्लस 2 टाइप की है तो बोल सकता हूँ आयोटा की पावर 4n प्लस 2 टाइप है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1, ये उसका फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा, कर लोगे, नोट करो फटाफट से, दोनों मेथड नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 10, इसकी वैल्यू बताओ। देखो अब यहां पे आप देखोगे 1 प्लस आयोटा की पावर 10, इसका एक्सपेंशन तो आपको करना नहीं आता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं ये जो पावर 10 है इसको मैं क्या बोल सकता हूं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर उसकी होल पावर 5, ऐसे बोल दिया, और यहां पे पावर 10 है इसको मैंने बोल दिया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इसकी होल पावर 5। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं a की पावर m इंटू n, a की पावर mn होता है, उससे मुझे क्या बेनिफिट हो गया, ये फॉर्मूला मुझे पता है तो इसका मैं एक्सपेंशन कर दूंगा, तो यहां पे मैं एक्सपेंशन करूंगा तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा उसकी होल पावर 5 और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर मतलब बोल सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोल सकता हूँ आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा उसकी होल पावर 5। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आपको पता है कि आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल, ये एक्सप्रेशन कैंसिल, तो ये एक्सप्रेशन क्या बचेगा आपका 2 आयोटा की पावर 5 प्लस -2 आयोटा की पावर 5, तो क्या बन जाएगा आपका 32 आयोटा की पावर 5 और -2 की पावर 5 क्या हो जाएगा -32 आयोटा की पावर 5, ये और ये पूरा कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 0। आई होप समझ में आया होगा सब लोगों को। क्या ऐसे हर केस में आंसर 0 होगा, क्या हर केस में आंसर 0 होगा, क्या हर केस में ऐसा आंसर 0 होगा या फिर आंसर वेरी भी कर सकता है? हर केस में आंसर 0 नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने, आपका क्वेश्चन ऐसा दे दिया वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 2020 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2020, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बताओ। हर केस में आंसर 0 नहीं होगा बेटा। जय नाम, बताओ 1 प्लस आयोटा की पावर 2020 और 1 माइनस आयोटा की पावर 2020। सबसे पहले छोटी पावर्स की टर्म्स में सिंप्लीफाई करो, आंसर है देखो वही करना है, सबसे पहले छोटी पावर में कन्वर्ट करो, तो ये क्या आपका 1 प्लस आयोटा की पावर 2020 मतलब 2 का मल्टीपल है, तो इसको बोल सकता हूं आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 1010 प्लस इसको बोल सकता हूं आपका 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 1010। यहां पे मैं देखूंगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलूं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा की पावर 1010 प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की पावर 1010। उससे क्या बेनिफिट हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या जाएगा आपका
2 आयोटा की पावर 1010 प्लस माइनस 2 आयोटा की पावर 1010। अब आपको पता है कि -1 की पावर E1 उसकी वैल्यू होती है +1 और -1 की पावर ओड होती है तो उसकी वैल्यू आपकी क्या है -1। यहाँ पे जो पावर थी वो क्या थी, ओड थी। तो ओड की वजह से जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बना सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया, तो उस वजह से आपका क्या कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे इवन पावर है 1010, ये आपका क्या है इवन पावर है, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होगा तो इसमें आंसर वेरी करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 1010 इंटू आयोटा की पावर 1010 प्लस -2 की पावर 1010 इंटू आयोटा की पावर 1010। तो -2 की पावर 1010 सेम ही होगा, तो बोल सकता हूँ 2 की पावर 1010 हो गया। आयोटा की पावर 1010, देखो लास्ट 2 डिजिट 4n+2 टाइप का, 4n+2 टाइप का बोल सकता हूँ। आयोटा की पावर 1010 क्या होगा, आयोटा की पावर 4n+2 टाइप का, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी -1। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका -1 -2 की पावर सेम, तो बोल सकता है इवन पावर है तो इसकी वैल्यू 2 की पावर 1010 और आयोटा की पावर 1010 की वैल्यू आपकी क्या होगी -1। क्लियरली देखो कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा आपका 2 की पावर 1010 कॉमन हो गया -1 तो बोल सकता हूँ आपका -2 इंटू 2 की पावर 1010 मतलब फाइनल आंसर -2 की पावर 1011, ये इसका आंसर। किसी का आंसर था बेटा ये? ठीक है, नोट कर लो फटाफट से बेटा। 2 की पावर भी होता है ना, a इंटू बी है, 2 आयोटा की पावर 1010 मतलब 2 की पावर 1010 और आयोटा की पावर भी 1010, दोनों की पावर है वो। इधर देखो ना, ए बी की पावर m, आपको पता है ना ए बी की पावर m क्या होता है, a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है। तो यहाँ पे देखो 2 आयोटा की पावर 1010 था, तो ये आपका 2 की पावर 1010 होगी इंटू आयोटा की पावर 1010 होगी, दोनों की पावर होगी। आपने ये मिस कर दिया था, ठीक है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी आती हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फटाफट से मुझे बताओ, सबसे पहला क्या होता है आपका प्राइम नंबर। सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लिख लो फटाफट से डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई ओनली 2 नंबर्स। पहला आपका क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, और दूसरा 1। मैं बोलूंगा आपका नंबर्स विच हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। अच्छा, 2 चीज अब बताऊंगा यहां पे, एक होता है आपका फैक्टर और एक होता है आपका मल्टीपल। क्या दोनों सेम है या थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें? कुछ डिफरेंस होता है बताओ, कौन बताएगा बेटा? फैक्टर और मल्टीपल में मैं ऑन कर दूंगा आपको। डिफरेंस होता है, देखो फैक्टर क्या होता है छोटा पार्ट, और मल्टीपल क्या होता है बड़ा पार्ट। सिंपल सी चीज है, मैं बोलूं 4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2, जबकि ये क्या होंगे उसके फैक्टर्स होंगे। और 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा 8, 16, 24, ये सारे क्या होंगे उसके मल्टीपल होंगे। आई थिंक दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको। चलो, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। उसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे? पहला तो क्या होगा आपका नंबर इटसेल्फ, एंड सेकंड आपका क्या होगा 1। एक तो क्या होगा आपका नंबर इटसेल्फ और दूसरा आपका क्या होगा 1। अच्छा, बता सकते हो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। वेरी गुड। 2 एक ऐसा प्राइम है जो ओनली इवन प्राइम होता है, बाकी उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं ओड की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या प्राइम में होता है 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7। क्या 9 प्राइम होते हैं? 9 प्राइम होते हैं? नहीं, 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 के फैक्टर देखूंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 1, इसके 3 फैक्टर है तो 9। नेक्स्ट क्या होगा आपका 11, 13, 15 प्राइम है क्या? 15 प्राइम है, वेरी गुड। 15 भी प्राइम नहीं है, 17 एंड सोन होते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, एक रूल होता है, बेसिक रूल्स होता है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं आपके जो बड़े नंबर्स मैं बोलूंगा, आर इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं? कोई बता सकता है किस फॉर्म में होते हैं प्राइम नंबर्स? कोई बता सकता है किस फॉर्म में होते हैं हमेशा?
2n+1 की फॉर्म में नहीं होते बेटा, 2n+1 ओड नंबर हो गया। वो क्या होते हैं, जितने भी मिलेंगे ना वो 6n+-1 की फॉर्म में होते हैं। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स वो मिलेंगे वो 6n+-1 की फॉर्म में है। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा ट्रू का मतलब ये है ऑल नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ 6n+-1 वो प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो दोनों स्टेटमेंट बोला, एक स्टेटमेंट बोला प्राइम नंबर्स ऑलवेज फाउंड, मतलब जो भी मिलेंगे वो आपके हमेशा होंगे आर इन फॉर्म ऑफ 6n+-1 की फॉर्म में होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बोलूंगा ऑल नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ 6n+-1 आर प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 25 6 × 4+1 है, 6n+1 की फॉर्म में है, तो ये प्राइम नंबर है क्या? ये प्राइम नंबर नहीं है। तो वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। मतलब जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे एक्सेप्ट ये पहले दो, इन दो प्राइम के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो आपके क्या सारे 6n+1 की फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑल नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ 6n+1 वो आपके क्या होंगे प्राइम नंबर। देखो 5 है 6-1, 7 है 6+1, 11 है 6 × 2-1, 13 है 6 × 2+1, 17 है 6 × 3-1, फिर 19 होगा 6 × 3+1। मतलब जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो 6n+-1 की फॉर्म में मिलेंगे। n क्या हो गया यहाँ पे, कुछ भी आपका क्या बोलूंगा, आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आया समझ में? जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे ओड की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब इसकी लैंग्वेज कैसे दे देगा, इसकी लैंग्वेज कैसे दे देगा? पहले उससे पहले एक दो चीज लिख लो, कुछ नोट लिख लो। क्या बता सकता है कि 1 to 50 में 1 to 50 नंबर्स में कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 to 100 में कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं? बता सकते हो बेटा 1 to 15 में कितने नंबर? काउंट मत करो, याद रखना। किसी को याद है? किसी को याद है? इसमें होते हैं कि 15 प्राइम नंबर्स, इसमें होते हैं आपके 10 प्राइम नंबर्स। तो 50 to 100 में 50 to 100 में होते हैं आपके 10 प्राइम होते हैं। इसका मतलब 1 to 100 में बोल सकता हूं आपका 20 प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर एक्सेप्ट इवन नंबर। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर एक्सेप्ट 2 के अलावा जितने भी सारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ओड प्राइम होते हैं। अच्छा, इसका डाटा का कहीं यूज दे सकता है, कैसे यूज दे सकता है? पहले लिखो, मैं एक क्वेश्चन दे जाता हूं फटाफट से। हाँ, एक क्वेश्चन करो फटाफट से इसका आंसर देना। क्वेश्चन है आपका, इफ सम ऑफ 3 नॉन-जीरो prime numbers is 100 and one of them exceeds other by 36, then find the largest number। फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन दे देगा, इफ सम ऑफ 3 नॉन-जीरो प्राइम नंबर्स इज 100 एंड वन ऑफ देम एक्सीड बाई अदर इज 36, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 67, बिल्कुल सही आंसर बेटा 67। देखो क्या करना है, अब 3 प्राइम नंबर बोल देता हूं। लेट प्राइम नंबर्स मैंने बोल दिए आपके A-B-C। अब क्या दे रखा है आपका? सम ऑफ प्राइम नंबर, मतलब A + B + C आपका क्या है? 100। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 100 क्या दे रखा है आपका? इवन नंबर। अब आपके प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? आपके जितने भी प्राइम नंबर्स आपके ओड होते हैं। यदि मैं 3 ओड नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट हमेशा क्या आ जाएगा? आपका रिजल्ट हमेशा आएगा ओड नंबर ही आएगा। लेकिन यहां पे तो 3 नंबर का सम आपका क्या दे रखा है? वो आपका इवन नंबर है।
इसका मतलब एक नंबर डेफिनेटली आपका क्या होगा 2 होगा, वरना होगा ही नहीं पॉसिबल। इसका मतलब मैं बोलूं यदि a इज लेस देन b इज लेस देन c ऐसा कुछ दे रखा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो स्मॉलेस्ट नंबर है a नंबर डेफिनेटली 2 होगा। क्या ये चीज समझ में आई? इसका रीजन ये है क्योंकि 3 ओड नंबर का सम आपका ओड नहीं हो सकता, 3 ओड नंबर का सम इवन नहीं हो सकता, 3 ओड नंबर का सम ओड होगा, और ये सम इवन है मतलब डेफिनेटली एक उसमें से क्या होगा इवन होगा और 2 ओड आपके होंगे। ओड प्लस ओड आपका क्या होता है इवन होता है। इसका मतलब मैं a की वैल्यू 2 रख दूंगा तो क्या जाएगा b प्लस सी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 98। ये एक इक्वेशन दे रखी है, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है b इज लेस देन c दे रखा है, तो उसने क्या बोला 1 एक्सीड अदर बाई 36, मतलब c एक्सीड करे तो c माइनस b की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, यहाँ पे दे रखी है आपकी 36। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों को सोल्व कर लो, दोनों को सोल्व करूंगा तो दोनों को ऐड करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा आपका 134, और c की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 134/2, मतलब c की वैल्यू क्या जाएगी 67। आप बाकी चाहो वैल्यू भी निकाल सकते हो, अब b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, b की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 98 माइनस 67, 98 माइनस 67 जल्दी से बताओ क्या होगा 31, तो b की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 31 आंसर। आई होप कर लोगे। ठीक है, अब 2 नंबर मैं लिख रहा हूं, एक ट्विन प्राइम और एक होता है को प्राइम। क्या सेम होते हैं या डिफरेंस होता है कुछ? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होगा? ठीक है मैं बता देता हूं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होगा आपका, पेयर ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2। 2 ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस आपका क्या है 2 है, तो उनका जो पेयर होता है उसको मैं क्या बोलूंगा आपका ट्विन प्राइम बोलूंगा। जैसे मैं बोलूँ आपका क्या 3 और 5, ये 2 प्राइम नंबर्स का पेयर है जिनका डिफरेंस आपका क्या है एग्जैक्टली 2 है, तो ये ट्विन प्राइम हो गया। 5 और 7, ये 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस आपका क्या एग्जैक्टली 2 है, तो ये ट्विन प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलो आपका क्या 9 और 11, दोनों का डिफरेंस आपका क्या है 2 है, 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस आपका क्या है 2 है, तो ये आपका क्या होगा ट्विन प्राइम हो गया। 9 तो प्राइम होता ही नहीं, वेरी गुड, तो क्या जाएगा आपका 11 और 13, ये आपका क्या होगा ट्विन प्राइम्स हो गया। बस ट्रिकी क्वेश्चन था ये, मैं देखने के चाह रहा था कितने लोग सोच पाते हैं, समझ में। तो ट्विन प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं 2 प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस आपका क्या है 2 होता है, तो आपका क्या होता है ट्विन प्राइम होते हैं। अच्छा, चेक करने के लिए ये कर सकते हो कि कौन से 2 पेयर आपका क्या प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम है नहीं है, तो क्या करो दोनों का जो सम है, दोनों का सम होगा वो क्या जाएगा आपका 6 से डिविजिबल होगा, एक्सेप्ट दिस नंबर। इस नंबर के अलावा बाकी जितने भी ट्विन प्राइम्स होंगे दोनों के पेयर का सम आपका क्या 6 से डिविजिबल है, तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे आपके ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे। इस तरीके से कर सकते हो। को प्राइम अलग होता है, कोई बता सकता है को प्राइम क्या होगा? अच्छा, मैं कॉमन सा क्वेश्चन पूछूं, क्या को प्राइम होने के लिए, मेरा आंसर है ना, को प्राइम होने के लिए क्या नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए? ठीक है, देखो को प्राइम अलग है, को प्राइम नाम में प्राइम आ रहा है, इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर। को प्राइम क्या है आपका, ऐसे 2 नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या है 1 हो, तो ऐसे पेयर को मैं क्या बोलता हूं आपका को प्राइम बोलता हूं। तो को प्राइम क्या होंगे आपके, आर पेयर ऑफ नंबर्स वॉज एचसीएफ इज 1, तो ऐसे नंबर को मैं क्या बोलता हूं आपका को प्राइम हो गया। जैसे मैंने बोल दिया इफ एचसीएफ ऑफ कोई भी 2 नंबर होंगे ए और बी, उनका एचसीएफ दे रखा 1 है, तो मैं बोलूंगा ए एंड बी आर को प्राइम। अब एक रूल याद रखने की जरूरत है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। तो एक नोट में लिख लेना, पहला नोट यहां पे बोलूंगा ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर क्या को प्राइम हो सकता है? हो सकता है बेटा। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 2 कंपोजिट नंबर को प्राइम हो सकते हैं? क्या 2 कंपोजिट नंबर को प्राइम हो सकते हैं? मिक्स आंसर आ रहे। देखो
सबसे पहली चीज कंपोजिट नंबर मैंने बताया नहीं आपको, कंपोजिट नंबर सबको पता ही होगा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले बताया, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। वो सारे आपके क्या फैक्टर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर में सारे इवन नंबर आते हैं, उसके अलावा ओड नंबर्स में ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स होते हैं वो आपके क्या कंपोजिट नंबर हो गए, 9 हो गया, 15 हो गया, 27 हो गए, सारे कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर है तो दोनों प्राइम होना चाहिए, एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर ये भी को प्राइम हो सकते हैं, और 2 कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मैंने बोल दिया HCF ऑफ, बोल दिया 5 और 6। अब देखो 5 तो प्राइम नंबर है और 6 आपका क्या कंपोजिट नंबर है। अब इन दोनों का HCF क्या है आपका 1 आ गया, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आपके को प्राइम होंगे। मतलब प्राइम और कंपोजिट नंबर ये दोनों आपके क्या है, को प्राइम हो सकते हैं। सिमिलरली मैं बात करूं HCF ऑफ 8 और 9, 8 भी आपका क्या कंपोजिट नंबर है और 9 भी कंपोजिट नंबर है। अब दोनों का HCF निकालूंगा, इसके फैक्टर निकालूंगा 2 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे मैं निकालूंगा 3 इंटू 3 इंटू 1। तो इनका HCF क्या आ रहा है, क्लियरली 1 आ रहा है। तो दोनों कंपोजिट नंबर है, फिर भी इनका HCF आपका क्या 1 है, तो ये मैं क्या बोलूंगा, आपका को प्राइम होगा। तो को प्राइम नंबर होने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर आपके क्या प्राइम नंबर हो। आपके क्या को प्राइम होने के लिए एक ही कंडीशन है, दोनों नंबर का HCF आपका क्या होगा 1 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम होगा। हाँ 2 इंटू 2 इंटू 1 वो तो कॉमन सेंस है, लिखने के लिए बताया था। ठीक है, समझ में है। को प्राइम के लिए सिर्फ एक ही कंसेप्ट देना है, 2 नंबर का HCF आपका क्या 1 है, तो ऐसे नंबर पेयर होते हैं को प्राइम। फटाफट से लिखो। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है परफेक्ट नंबर। क्या कोई बता सकता है परफेक्ट नंबर क्या होता है? क्या कोई बता सकता है परफेक्ट नंबर क्या होता है? सही है 6 सही है। तो मैं क्या बोलूंगा, आपका परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर क्या होगा, देखिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन दे देगा इज ए परफेक्ट नंबर, ऐसा ऑप्शन दे देगा। आपको ये पता ही नहीं कि परफेक्ट नंबर क्या हो, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो मैं बोलूंगा परफेक्ट नंबर इज ए नंबर वॉज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद के अलावा बाकी के सारे जितने भी फैक्टर उनका सम इज इक्वल टू दैट नंबर। वो नंबर क्या होगा, आपका परफेक्ट नंबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं आपका 6, दूसरा एग्जांपल हो गया आपका 28। देखो 6 के फैक्टर्स बनाऊंगा तो क्या जाएंगे आपके पास, 6 बनेगा, 6 तो छोड़ दो, 3 2 1, तो यहां पे बोलूंगा आपका 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 6। सम ऑफ ऑल फैक्टर नंबर के सम के इक्वल आया, तो ये नंबर आपका क्या है, परफेक्ट नंबर। इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो 14 के बाद 7 के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 के बाद क्या जाएगा आपका 2, और फिर आपका क्या है 1। अब मैं सबका सम देखूं, 14 + 7 21 + 4 21 + 4 25 + 2 27 + 1 28, मतलब सबका सम आपका क्या है 28 के इक्वल हो गया। तो ये भी नंबर आपका क्या हो, परफेक्ट नंबर। आई होप क्लियर हो गया। परफेक्ट नंबर क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसके जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल बनते हैं उन सारे नंबर्स का सम आपका क्या होगा, उस नंबर के इटसेल्फ होता है, इक्वल होता है, तो वो नंबर आपका क्या है, परफेक्ट नंबर होते हैं। तो बहुत सारे परफेक्ट नंबर नहीं होते, बहुत कम ही परफेक्ट नंबर होते हैं। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? इसके अलावा और एग्जाम्पल होते हैं आपके 412 और 8186, ये आपके क्या परफेक्ट नंबर होते हैं। 8128, 412 और 8128 ये 2 और परफेक्ट नंबर होते हैं। 4 परफेक्ट नंबर याद रखो, बस बहुत है। और 412 भी नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से करो, करेक्शन कर लो। आपका 496 और 8128 ये 2 नंबर हो गए परफेक्ट नंबर होते हैं। फटाफट से लिख लो। नेक्स्ट बताओ मुझे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। सबको पता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, उस डिजिट की जो वैल्यू होती है वो आपका क्या हो, फेस वैल्यू होगा। और प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस पे,
यूनिट प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो उस प्लेस की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू। जैसे कोई नंबर दे दिया मैंने आपका, क्या 23, 423 हो गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर की जो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू क्या होती है, ये आपका क्या, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट, ये आपकी क्या होगी, आपकी फेस वैल्यू। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी, वो है 2 है, तो फेस वैल्यू आपकी क्या होगी 2। नेक्स्ट इसकी मैं बात करूं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ डिजिट एट इट्स पोजीशन गिवन बाय इट्स पोजीशन, वैल्यू ऑफ डिजिट गिवन बाय इट्स पोजीशन। तो उस केस में उसकी वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं, आपका प्लेस वैल्यू। तो बता सकते हो 2 की प्लेस, यहां पे 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 2 की प्लेस वैल्यू 10 नहीं हो बेटा, 2 की प्लेस वैल्यू होगी आपकी 20। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पे नहीं है, 10 डिजिट पे है, लेकिन यहाँ पे 2 भी तो है, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। जैसे मैंने बोल दिया आपका क्या है 5 1 2 8 3, यहाँ पे 9 बोल देता हूँ, तो इस 9 की फेस वैल्यू हो जाएगी 9, और जबकि प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 9000। आई होप समझ में आया होगा, गुड, लिख लो फटाफट से। हाँ 1 डिजिट 10th डिजिट, लेकिन वो वैल्यू बताएगा ना, जैसे इसको मैं क्या लिखूंगा 423 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 400 + 20 + 3, तब जाके 423 बनता है। तो 3 की प्लेस वैल्यू भी 3, इसकी 2 की आपकी क्या प्लेस वैल्यू क्या जाएगी 20, 4 की प्लेस वैल्यू 400, ये आपकी क्या होगी प्लेस वैल्यू, इसी तरीके से यूज आती है। आया समझ में? ठीक, चलो अच्छा, अब इसके जेई में क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़े से टफ बन सकते हैं। एक आध क्वेश्चन कराता हूं मैं आपका, हो सकता है थोड़ा अभी डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब आप आगे आगे पढ़ लोगे तो उस केस में समझ में बहुत आसान से आएगा। अभी हो सकता है 1-2 चीज आपको डिफिकल्ट लगे, 1-2 मैं क्वेश्चन कराता हूं कि जेई में प्राइम नंबर्स पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब आपके जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे देता है आपका, क्वेश्चन ऐसा दे दिया, द नंबर x की पावर 4 + 4 इज ए प्राइम नंबर फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x। तो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, कितनी वैल्यू ऑफ x के लिए प्राइम नंबर होगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या सोचो, x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा तो क्या जाएगा 1 की पावर 4 + 4, तो 1 + 4 मतलब 5 हो जाएगा, तो मतलब ये प्राइम नंबर है। तो ऐसे कितनी और वैल्यू बन सकती है, क्या कोई बता सकता है कैसे करेंगे, इसमें कोई लॉजिक दे सकता है? ऐसे फाइंड करना तो हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना तो आसान नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ लॉजिक देना पड़ेगा। कोई हिंट? चलो मैं बताता हूं। ऐसे केस में जो ये गिवन नंबर है उसको मैं क्या करूं, 2 फैक्टर्स की टर्म्स में ब्रेक करूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या जाएगा आपका a × b। अब ये रिजल्ट आपका क्या है, प्राइम नंबर। अब a × b प्राइम नंबर कब होगा, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट प्राइम नंबर कब होता है, एक ही केस में क्या होगा, जब a आपका क्या है प्राइम नंबर और दूसरा 1 हो, तब आपका क्या है प्राइम नंबर बने। p मतलब मैंने बोल दिया प्राइम नंबर, या फिर a की वैल्यू 1 और दूसरा आपका प्राइम हो, तो उस केस में आपका क्या है प्राइम नंबर बन गया। उसके अलावा नेगेटिव में भी केस आते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी देखनी। नेगेटिव वैल्यू कौन सा हो जाएगा आपका, -p × -1, ये भी आपका क्या हो जाएगा प्राइम हो जाएगा, और -1 × -p ये भी आपका क्या होगा प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन जनरली इन केसों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमेशा चेक करने हैं ये। मैक्सिमम केसेस में इनसे आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी चेक कर लेना। जनरली इनसे आंसर आ जाता है। तो क्या करूंगा, इसको मैं 2 फैक्टर्स की टर्म्स में ब्रेक करूं, तो 2 फैक्टर की टर्म्स में ब्रेक करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबको कंप्लीटिंग स्क्वायर आती है, याद करो। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या कर सकता हूं, x की पावर 4 को बोल सकता हूं x² का होल स्क्वायर, प्लस ये आपका बन गया 2 का होल स्क्वायर।
फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो मैंने क्या कर दिया, 4x² ऐड कर दिया और 4x² सब्सट्रैक्ट कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट आ जाएगा, ये बेनिफिट क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, और थोड़ा ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अगेन एक्सप्रेशन बन गया a² माइनस b²। a² माइनस b² को मैं क्या बोल सकता हूँ, अगेन बोल सकता हूँ a प्लस b, a माइनस b, तो x² प्लस 2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 2 माइनस 2x। अब ये दो फैक्टर की टर्म्स में ब्रेक हो गया। अब दो फैक्टर की टर्म्स में ब्रेक हो गया तो ये नंबर आपका क्या प्राइम कब हो सकता है, तो यहाँ पे क्या केसेस बनेंगे, केस 1 क्या होगा, जब ये कोई प्राइम नंबर हो और ये 1 हो। केस 2 क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो और उसके ऊपर ये प्राइम हो। केस 3 क्या हो जाएगा, -1 और ये प्राइम माइनस प्राइम, और ये आपका क्या माइनस प्राइम और -1। 3 और 4 चेक करने की जरूरत नहीं, जनरली 1 और 2 पे ही आंसर आ जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो चेक करते हैं केस 1। केस 1 के मतलब आपका क्या है, केस 1 मैंने क्या बोला है, ये 1 हो, तो ये 1 हो मतलब मैं बात करूं आपका क्या, x² प्लस 2x माइनस 2, x² माइनस 2x प्लस 2, इस फैक्टर की वैल्यू 1, x² माइनस 2x प्लस 2 की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो इस केस में सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका x² माइनस 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू 1 पे। अब x इजिकल्स टू 1 पे ये तो 1 बन गया, अब उस x इजिकल्स टू 1 पे चेक करो कि ये प्राइम आ रहा है क्या। यदि ये प्राइम हो रहा है तो फिर डेफिनेटली प्राइम आएगा। तो मैं चेक करता हूं एट x इजिकल्स टू 1, x इजिकल्स टू 1 पे रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये वैल्यू क्या है आपकी 5, और 5 क्या होता है आपका प्राइम नंबर है, मतलब x इजिकल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, केस 2 क्या देखूंगा, जब पहले फैक्टर की वैल्यू 1 और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस फैक्टर की वैल्यू प्राइम हो, तो मैं क्या करता हूं, इस फैक्टर की वैल्यू x² प्लस 2x प्लस 2 की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो इस केस में बोल सकता हूं आपका x² प्लस 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो ये बोल सकता हूं आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या जाएगी, x इजिकल्स टू -1। अब इस x इजिकल्स टू -1 पे इसकी वैल्यू चेक करो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब मैं बोलूँ एट x इजिकल्स टू -1 पे इस फैक्टर की वैल्यू देखूंगा तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और आपका क्या जाएगा आपका ये आपका 2 इंटू -1, तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 2 अगेन 5, और ये आपका क्या है प्राइम नंबर्स है, मतलब केस 2 भी आपका क्या है बिल्कुल वैलिड है। तो मतलब x इजिकल्स टू -1 इज ऑल्सो सॉल्यूशन। तो क्लियरली है कि x इजिकल्स टू 1 एंड x इजिकल्स टू -1 आर ओनली सॉल्यूशंस। अब तीसरा और चौथा केस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक करोगे ना तो उस केस में आपका वो वैल्यू आएगी नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं सिर्फ ये दो केस चेक कर लिया करो, उसके हिसाब से आंसर। फिर भी किसी को और चेक करना हो तो फिर भी कर सकते हो। कैसे, जैसे केस 3 क्या है आपका, इसकी वैल्यू क्या रख दी -1, इसकी वैल्यू -1 रख दी, तो x² प्लस 2x, x² माइनस 2x प्लस 1 इजिकल्स टू -1, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इजिकल्स टू आपका क्या 3, तो उसके फैक्टर्स आएंगे तो उन पे इसकी वैल्यू प्राइम नहीं होगी, तो वो आपका क्या नहीं आएगा। तो फिर भी चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी को चेक करना तो चेक कर सकते हो। इन दो से आपका क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी मैं बता दिए कोई केस का चेक करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया होगा किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। फटाफट से नोट करो, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, विजिबल है, हाँ विजिबल है। इफ ए बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये जो सिंबल होता है इस सिंबल का मतलब होता है आपका बिलोंग्स टू। ये एक ऐसा सिंबल आएगा, इसका मतलब क्या होता है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी के लिए दो सिंबल लिख लो, बाकी और भी आएंगे तो मैं बता दूंगा, बता ही देता हूं, चलो बार बार नहीं बताना पड़े। इसका मतलब क्या है होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक ऐसा सिंबल आएगा, इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ एक्स। लिख लो, ये सिंबल ऐसा होता है, ऐसा सिंबल इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ऐसा सिंबल होता है उसका मतलब
डज नॉट बिलोंग, बिलोंग का कैंसिल किया, डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा सिंबल होता है इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और ऐसा सिंबल होता है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ एक्स। लिख लिया सबने? मैं रब करूंगा, जल्दी बताओ, ये नोट कर लिए सिंबल्स? जल्दी, चलो ठीक है, मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपका, इफ a बिलोंग्स टू इंटीजर एंड a टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। कर लोगे? ये क्वेश्चन क्या है, a बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब a की ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, प्राइम नंबर। सेम टू सेम वही पैटर्न से करना है। क्या करना है, ये जो पैटर्न है a की स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, इसके आपका क्या प्राइम फैक्टर्स बनाने, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कर लोगे? कैसे फैक्टर्स बनते हैं, क्या करोगे इसमें, मैं हिंट दूं, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर ऐड किया, a स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या जाएगा आपका a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना, आप चेक करना, आंसर मुझे बताना कल आपका। अब एक मैं IIT JEE में एक बार क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। IIT JEE में क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सब लोगों को क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है ना, क्यूबिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, सबको आता है ना क्यूबिक इक्वेशन, 10th में पढ़ा होगा। क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से एक ऐसा फैक्टर फाइंड करूंगा जो इंटीजर है, और उस फैक्टर से फिर मैं डिवाइड करके बाकी के फैक्टर्स फाइंड करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन है, IIT JEE जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए आपको, सच दैट नंबर x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 13 इज ए प्राइम नंबर। आप ट्राई करोगे या फिर मैं सोल्व करूं डायरेक्टली? चलो बेटा, काफी टाइम हो गया, मैं देख लेता हूं। किसी का कोई फैक्टर आया? फैक्टर आया? गुड, x इज इक्वल्स टू 1, एक फैक्टर आ गया, वेरी गुड। तो प्राइम फैक्टर करके डिवाइड कर दिया होगा, डिवाइड करने के बाद क्या इक्वेशन आई, क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैंने क्या बोल दिया, px बोल दिया, 10th क्लास के हिसाब से सोचते हैं इसमें, px बोल दिया। फिर हिट एंड ट्रायल से मैं एक फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्या देख रहा हूं, x की जगह मैं क्या करूं 1, और ये काम आपको क्या रफ में काम करना है, चेक करने कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है। x इज इक्वल्स टू 1 पे मैं चेक करूंगा, तो p ऑफ 1 की वैल्यू देखूंगा, तो 1 माइनस 8 प्लस 20 माइनस 13, तो क्या जाएगा आपका 21 माइनस 21, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। अब रफ के बजाय इसको फेयर पे कर दो, ठीक है। तो आपको पता है, याद है फैक्टर थ्योरम, चूंकि एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन। अच्छा, बाकी के फैक्टर कैसे निकालेंगे, बाकी के फैक्टर्स निकालेंगे इससे डिवाइड करके। तो याद है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको आते हैं, एक कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप लॉन्ग डिवीजन करो, जब आप रेगुलरली क्लास में आओगे तो मैं उसके बाद कंपेयर करके निकालना बताऊंगा डायरेक्टली। लॉन्ग डिवीजन कर लो, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 13, x है x क्यूब लाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा आपका x स्क्वायर से, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस, याद है ना, सबको आता है ना लॉन्ग डिवीजन, ये कितना आपका माइनस 7x स्क्वायर प्लस 20x, x से माइनस 7x स्क्वायर लेके आना, तो मैं क्या बनूं माइनस 7x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या जाएगा आपका माइनस 7x स्क्वायर, और माइनस माइनस आपका क्या जाएगा प्लस 7x, साइन चेंज प्लस माइनस पे आपका क्या होगा कैंसिल, और ये क्या जाएगा आपका 13x माइनस 13,
तो क्या रखूँ, x की जगह रख दिया मैंने 13 रख दिया, तो क्या जाएगा आपका 13x माइनस 13, तो क्या आपका माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, तो ये 0। तो इसका मतलब मेरे पास फैक्टर आगे, ये जो px के जो फैक्टर होंगे वो क्या जाएंगे, एक फैक्टर तो क्या आपका x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 आ गया। किसी का फाइनल आंसर है, कितनी वैल्यूज x आई है, किसी का फाइनल आंसर है तो बताओ फटाफट से, कोई फाइनल आंसर, एनीवन? चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो वही सेम मेथड, मैंने क्या बोला था, दो फैक्टर की टर्म्स में ब्रेक हो गया। अब देखो ये आपका px क्या जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अब सोचो ये दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया तो प्राइम नंबर कब बनेगा, दो केस में बनेगा। केस 1 क्या होगा आपका, जब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 इंटू उसके ऊपर ये वैल्यू p हो, तो उस केस में प्राइम नंबर। और केस 2 कब बनेगा, जब इस सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 और पहले की वैल्यू प्राइम हो जाए उसके करस्पॉन्डिंग, तब उस केस में क्या बनेगा, प्राइम नंबर बनेगा। आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखो केस 1 आपके पास क्या है, केस 1 क्या है, जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू चेक करूंगा, मैं बात करूंगा एट x इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 13, कितना जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 14 प्लस 13, कितना जाएगा 17 माइनस 14, 17 माइनस 14 मतलब 3 क्या आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो मतलब x इज इक्वल टू 2 बिल्कुल वैलिड है, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन। सिमिलरली केस 2 मैं चेक करूंगा, केस 2 इस फैक्टर की वैल्यू 1, मतलब बोलो व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, इसको लेके आऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स आते हैं इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बेहतर पास क्या आएगी, x की वैल्यू 3 और x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 पे चेक करूं, तो मैं क्या चेक करूंगा एट x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू किसकी देखूं, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं x माइनस 1 की वैल्यू, तो देखूंगा तो क्या जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 क्या आपका प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, तो मतलब x इज इक्वल टू 3 वाली वैल्यू सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली मैं चेक करूंगा एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे वैल्यू 4 माइनस 1 की वैल्यू 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो x इज इक्वल टू 4 भी आंसर। तो क्लियरली इसके आंसर क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 3 एंड 4, मतलब x की ऐसी 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन आपका प्राइम नंबर है। वेरी गुड, किस किस का सही है फटाफट से आंसर दो। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई थिंक सबको आता होगा, तो फटाफट से आप बोल तो सकते नहीं हो, क्लास में होते तो मैं बुलवाता सबसे। पहला आपका क्या होता है, कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2, फटाफट से लिखते रहो, डिविजिबल बाई 2 कब होगा, डिविजिबल बाई 2 कब होगा, फटाफट लिखते रहो फटाफट। हेलो हेलो, हाँ, डिविजिबल बाई 2 कब होगा, जब यूनिट डिजिट क्या हो आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब अल्टरनेटली मैं एक ही बात मैं बोलूँ, आपका क्या हो नंबर, आपका क्या हो इवन नंबर होगा, तो डिविजिबल बाई 2 होगा। नेक्स्ट सेकंड बताओ डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 कब होगा, क्लियरली है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होगा, तो उस केस में नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। जैसे कोई एग्जांपल बोलूं, एग्जांपल मैंने ऐसा बोल दिया 3 1 5 4 2, बताओ ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है, तो डिविजिबल बाई 3 कब होगा, जब क्या मैं इसका सबका सम निकालूं, मैं बोलूं आपका 3 + 1 4 + 5 9 + 4 13 + 2 15, सम 15 आ रहा है, डिविजिबल बाई 3 है, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड रूल डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 कब होता है, जब लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 हो, तो उस केस में नंबर आपका क्या है डिविजिबल बाई 5।
4 हो। मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, जैसे मैंने बोलू यही नंबर, एग्जाम्पल ऊपर वाले ही नंबर में बोल देता हूँ 31542। अब लास्ट 2 डिजिट ये है, ये 42 डिविजिबल बाई 4 नहीं है, 42 डिविजिबल बाई 4 नहीं है, तो मतलब ये नंबर आपका क्या डिविजिबल बाई 4 नहीं है। ऐसे नंबर मैंने बोल दिया 418358। अब देखो मुझे बाकी से मतलब नहीं, मुझे लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 है, डिविजिबल बाई 4 है, तो ये नंबर आपका क्या है डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है, फोर्थ रूल आता है आपका डिविजिबल बाई 5। बताओ डिविजिबल बाई 5 क्या होता है? डिविजिबल बाई 5 कब होगा? जब यूनिट डिजिट या तो क्या होगा 0 या फिर आपका क्या है 5 होगा, तो वो नंबर आपका क्या है हमेशा आपका क्या है डिविजिबल बाई 5 होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट रूल 5th, डिविजिबल बाई 6 कब होगा कोई भी नंबर? डिविजिबल बाई 6 कब होगा? जब नंबर आपका क्या होगा डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, दोनों से भी डिविजिबल हो तो आपका क्या डिविजिबल बाई 6। मतलब सबसे पहले देखूंगा नंबर इवन है और उसके बाद सबका सम ऑफ डिजिट आपका क्या है आपका 3 से डिविजिबल है, तो नंबर डिविजिबल बाई 6 होगा। जैसे बता सकते हो ये नंबर डिविजिबल बाई 6 है नहीं है? 31542 डिविजिबल बाई 6 है नहीं है? डिविजिबल बाई 6 है। क्यों? क्योंकि इवन है तो डिविजिबल बाई 2 तो है, और डिविजिबल बाई 3 अभी देखा ही था हम लोगों ने, 15 आया तो डिविजिबल बाई 3 भी है, तो डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा। तो कर लोगे, मतलब ये आपका जो नंबर है 31542 ये आपका क्या होगा डिविजिबल बाई 6 होगा। डिविजिबल बाई 7 का याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी देर में रिजल्ट याद रखोगे उतनी देर में तो आप वैसे भी कर लोगे और पूछेगा भी नहीं डिविजिबल बाई 7। नेक्स्ट मैं बोलूं 6th वाला डिविजिबल बाई 8। बता सकता है डिविजिबल बाई 8 कब होगा? डिविजिबल बाई 8, वेरी गुड। डिविजिबल बाई 8 कब होगा? जब लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 हो, तो आपका क्या नंबर आपका क्या डिविजिबल बाई 8 होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, डिविजिबल बाई 2 का मतलब इसको हम बोल सकता हूं 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 4 का मतलब आपका क्या होगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट 2 डिजिट। डिविजिबल बाई 8 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 3, मतलब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 8 हो। तो बता सकते हो डिविजिबल बाई 16 कैसे रूल दे सकता हूं मैं? कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 16 कब होगा? जब मैं बोल सकता हूं 16 नहीं होता 2 की पावर 4, मतलब आपके क्या है लास्ट 4 डिजिट्स क्या होंगे आपके डिविजिबल बाई 4 16 हो, तो उस केस में नंबर आपका क्या है डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो 8th हो गया। 9th रूल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो यूज आता है डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल बाई 9 कब होगा? कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 9 कब होगा? जब मैं बोलूंगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 हो, तो उस केस में नंबर डिविजिबल बाई 9 होगा। जैसे कोई भी नंबर बोल दिया मैंने, बताओ चेक करो। जैसे नंबर मैंने बोल दिया आपका 31545, चेक करो क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 9 है? अब देखो सबका सम देखूंगा 3 + 1 + 5 + 4 + 5, तो इसका सम आपका क्या है 18। ये डिविजिबल बाई 9 है, तो नंबर भी आपका क्या होगा डिविजिबल बाई 9 होगा। क्लियर? नेक्स्ट 10th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल बाई 11। कौन बताएगा? फटाफट से लिखो, डिविजिबल बाई 11 सबसे पहले लिखो फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पता है, मुझे पता है, कुछ लोगों को पता है, व्हेन द सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू मिडल टर्म। नहीं बेटा नहीं, गलत है। क्या होगा डिविजिबल बाई 11 का मतलब क्या होगा आपका डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। मैं क्या करूंगा, जितने भी ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लूंगा, और जितने भी इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालूंगा। अब उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आइदर आपका क्या होगा 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, तो ऐसा नंबर आपका क्या है डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया, आपका नंबर मैंने बोल दिया 1331, आपको पता है 11 की होल क्यूब होती है, तो 11 की होल क्यूब होती है, तो मैं क्या करूं सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस। ओड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है, यहाँ पे बोलूंगा 1 और 3,
ऑड प्लेस पे डिजिट है 1 प्लस 3, इवन प्लेस पे डिजिट है आपका 3 और 1, मतलब इन दोनों का सम। तो मैं बोल सकता हूँ 4 माइनस 4, दोनों के सम का डिफरेंस आपका क्या है 0 आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है डिविजिबल बाई 11 होगा। मतलब सिंपल सा रूल है याद रखना, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स दैट आर ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, उनका डिफरेंस आपका क्या है, या तो 0 हो या फिर डिविजिबल बाई 11 हो, तो ऐसा नंबर आपका क्या होगा, डिविजिबल बाई 11 होगा। क्लियर? फटाफट से लिखो। क्या बता सकते हो ये नंबर? एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल दिया, नंबर 1463726 क्या डिविजिबल बाई 11 है? क्या नंबर 1463726 डिविजिबल बाई 11 है? देखो क्या करूंगा, इसका सम 1 प्लस 6 7 7 7 14 14 और 7 6 कितना हो जाएगा आपका 20 ओड प्लेस पे, और इवन प्लेस पे 4 प्लस 3 7 और 2 9 20 माइनस 9 मतलब 11। तो ये जो नंबर है इनका आपका क्या है, डिफरेंस आपका क्या है 11 आ रहा है, वो डिविजिबल बाई 11 है, तो मतलब नंबर डेफिनेटली क्या जाएगा आपका डिविजिबल बाई 11 होगा। आई होप समझ में आया होगा सारा कंसेप्ट। हाँ ना बोलो? नोट हो गया तो बताओ, एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसका, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। नोट हो गया तो डन बोलो फटाफट से। चलो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। अच्छा मेरे से कॉमन सा पूछो, यदि बताओ कोई नंबर डिविजिबल बाई 21, कोई नंबर अच्छा 21 नहीं, कोई भी नंबर मैं बोलूं डिविजिबल बाई 15 कैसे होगा? डिविजिबल बाई 15 कब होगा नंबर? 15 मतलब आपका क्या, प्राइम फैक्टर्स, ऐसा नंबर जो प्राइम फैक्टर से बने। तो डिविजिबल बाई 15 कब होगा? जब डिविजिबल बाई भी आपका क्या होगा, डिविजिबल बाई आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 भी होगा और डिविजिबल बाई 5 भी होगा, तो आपका डिविजिबल बाई 15 होगा। ऐसे मैं कोई पूछूं डिविजिबल बाई 89 99, डिविजिबल बाई 99 कब होगा? कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 99 कब होगा? जब नंबर आपका क्या है डिविजिबल बाई 9 एंड 11, दो फैक्टर्स में बात करूं, 9 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा ही होगा बेटा, 9 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो तभी आपका क्या मैं बोल सकता हूं 99 है डिविजिबल बाई 9 और 11 में देखूंगा। अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक। क्वेश्चन ऐसा दे देगा, कंसीडर ए नंबर n, n कोई नंबर दे रखा है, वो प्लेसेस की वैल्यू दे रखी है, नंबर दे रखा है आपका 2 1 p 5 3 q और 4, p एंड q ये आपके क्या डिजिट की वैल्यू, बताओ p और q डिजिट की वैल्यू कब क्या क्या हो सकती है? डिजिट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। ठीक है, तो p और q की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन है आपका, इसमें एक नंबर दे रखना है, तो क्वेश्चन आपका यहां पे ये पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर p एंड q। ऑर्डर पेयर का मतलब p और q के ऐसे पेयर्स जिनकी ऑर्डर मतलब ऐसा हो, जैसे मैं आपको कोई नंबर दे दूंगा आपका p प्लस क्यू इक्वल्स टू आपका क्या है 5, तो p और q के ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं? मतलब बोल सकता हूं आपका 5 0 0 5 4 1 1 4 3 2 और 2 और 3, तो जो जो पॉसिबल जो नंबर्स बन सकते हैं उनका जो पेयर होगा वो आपका क्या होता है, उसको मैं बोलता हूं ऑर्डर्ड पेयर। तो मुझे ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर निकालने हैं, तो क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पी क्यू सच दैट n इज डिविजिबल बाई 9। पहला क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूज ऑफ p एंड q such that n is divisible by 8। दूसरा क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स p and q such that n is
डिविजिबल बाई 44। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ट्राई करके आना। कल मैं आते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्लियर है बेटा? आई होप आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछो अभी जाने से पहले। आज के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो ये होमवर्क है। मॉड्यूल में कोई भी होमवर्क नहीं करना अभी, मैं आपको बता दूंगा जब आपको मॉड्यूल में होमवर्क करना होगा। अभी तो बस बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ। कल के लेक्चर के बाद मैं थोड़ा सा होमवर्क दे दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।